खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली चुड़ैल। यह कहानी मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी और ऐसा ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना हुआ था। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली चुड़ैल। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके। सामान लेते लेते दादाजी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसीलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने देखा तो वह बहुत जोर जोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना ज़रूरी है। उन्होंने पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज़ से गूंज रहा हो। महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी, सब भाग कर दादाजी की ओर गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी से पूछा। दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई, लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। रसोई में सारा सामान रखने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह मछलियाँ बैग में से निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया, कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि जरूर हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। रसोई में अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। फिर 10-15 मिनट बाद दादी रसोई में आई तो रसोई का नज़ारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पर जम गए। दादी माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे लंबे काले बड़े नाखून। वो चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी। इसी कारण दादी माँ पर उसका चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि यह और ज़्यादा भयानक हो जाएगी। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग
अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी मेरी दादी माँ की प्रशंसा कर रहे थे और जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वह पूरे गांव के लोगों को ख़त्म कर देती। सब्सक्राइब